Good morning student and welcome back to my YouTube channel Maths Learner and today we are going to see the multiples. Okay, multiples क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से आप पता लगा सकते हो. ठीक है, तो ये 4th क्लास का है और वैसे तो ये 5th और 6th सभी को पता होना चाहिए, कोई ज़रूर नहीं है पर्टिकुलरली 4th क्लास के लिए. बट मैंने जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है ये 4th क्लास की है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स हम सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें मल्टीपल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मल्टीपल होता क्या है. तो मल्टीपल क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई दोनों का. तो उनका क्या हो सकता है, उस इक्वल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट होता है. लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, मैं यहाँ पे कहती हूँ आपको 8 मैंने कोई नंबर दिया और आपसे पूछा क्या 4 इसका मल्टीपल है, क्या 4 इस नंबर का मल्टीपल है. तो डेफिनेटली है. क्यों? क्योंकि जो ये 4 है ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. मीन्स अगर आप इसको डिवाइड करते हो 4 से, 4 टू जाए 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. तो मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये इसका मल्टीपल होगा. ओके, मीन्स इसके टेबल में जो भी नंबर आएंगे, 4 के टेबल में जितने भी नंबर है वो सभी इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे. ठीक है, मीन्स 8 जो नंबर है 4 उसका क्या है, मल्टीपल है. आपने 4 को मल्टीप्लाई किया होगा ना, तभी तो 8 आया होगा. 4 टू ज़ा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आया. ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि मल्टीपल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. कोई भी नंबर है 1 का तो मल्टीपल होता ही है, क्योंकि आप टेबल स्टार्ट करते हो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा, हमेशा 1 जा करते हो ना, 1 जा. इट मीन्स कोई भी नंबर है वो किसका है, 1 का मल्टीपल होता है. कोई भी टेबल यहाँ पे ले सकते हो, 23 1 जा, 45 1 जा, कोई भी टेबल स्टार्ट तो 1 से ही करते हैं. कम टू द नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है. क्योंकि अगर मैं 20, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने 23 लिया. ठीक है, अगर मैं 23 को 23 से ही डिवाइड कर दूँ तो 1 आएगा. मीन्स 23 को 23 से डिवाइड, 23 1 जा 23. ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गया आपका 1. क्वेश्चन क्या है आपका 1. इट मीन्स क्या हुआ, सॉरी 0. इट मीन्स क्या है आपका, रिमाइंडर 0. इट मीन्स ये क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है. कम्प्लीटली डिविजिबल है. कम्प्लीटली डिवाइड है तो क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेटली ये इसका क्या होगा, अपने आप का भी मल्टीपल होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आया. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ अ काउंटिंग नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. अगर मैं यहाँ 4 के मल्टीपल लिखना चाहूँ, 4 का टेबल, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ठीक है, इट मीन्स अपने आप का तो ये है, हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी, हर नंबर अपने आप का तो मल्टीपल होता ही है और ग्रेटर का भी होता है. मीन्स या तो जो इसका मल्टीपल होगा वो इसके इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा. कहने का मीन्स क्या है कि जो मल्टीपल होंगे वो उस नंबर से कम नहीं होनी चाहिए. अगर आप 4 का मल्टीपल देख रहे हो तो वहाँ पे 2 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो कम है ना. ठीक है, तो इट मीन्स या तो वो नंबर या उससे ज़्यादा, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. सबसे पहला और सबसे जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर अपने आप में ही होता है. ठीक है, इट मीन्स अगर मैं यहाँ 2, ये मान लो कि 2 के टेबल में भी तो 4 आता है, बट 2 के टेबल में 4 आता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, वो 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, 4 से कम है. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल रहेगा वो नंबर ही अपने आप में रहेगा. अगर मैं 4 की बात कर रही हूँ तो 4 अपने आप में ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा. ठीक है, इससे स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं होगा जो इसका मल्टीपल होगा. देयर आर, नेक्स्ट है आपकी,
देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, सो द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनफाइनाइट मीन्स आप अनलिमिटेड होते हैं। आप यहाँ पे कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि अगर मैं 4 का मल्टीपल निकालना स्टार्ट करूँ तो मैं एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे बता पाऊँ, क्योंकि 4 को ऐड करते चले जाओ, 4 को ऐड करते रहोगे, 4 को मल्टीप्लाई करते रहोगे तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी, कोई एंड ही नहीं है। 4 का कितना भी बड़ा, आप 10 जा तक करते हो, 4 10 जा 40, इससे आगे आप करते नहीं। इट डजेंट मीन ना कि 4 आगे मल्टीपल नहीं है। 4 को 11 से करोगे तो 44 आ जाएगा, 12 से करोगे 48 आ जाएगा, मीन्स मल्टीपल तो हो रही है ना, तो इनफाइनाइट है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल में है आपसे इज़ 93 आ मल्टीपल ऑफ 7। यहाँ से पूछा है क्या जो ये 7 नंबर है ये इसका मल्टीपल है। इज़ 93 आ मल्टीपल ऑफ 7, क्या जो ये 93 है ये 7 का मल्टीपल है। देखो मल्टीपल पता करने के लिए सबसे सिंपल वे है कि आप इससे डिवाइड कर दो। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मल्टीपल होगा, 93 7 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं ही होगा। अब यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं 93 लिखती हूँ, 7 जा से करते हैं। अब मुझे पता है यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट, तो 1 जा पे 7 1 जा 7, लेस करेंगे तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 3 कैरी करेंगे, अब कितने पे लेके जाएंगे 7 3 जा 21 2। अब देखो ये इससे कम, रिमाइंडर कम है, इट मीन्स यहाँ पे एक तो वैल्यू 0 नहीं आई। ठीक है, वैल्यू 0 नहीं आई, इट मीन्स क्या है, ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, 7 डज नॉट डिवाइड 93 कंप्लीटली। ठीक है, इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया या एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सो 93 इज नॉट अ मल्टीपल। 7। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर आपसे किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछ लिया जाता है तो देन उसको डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो उसका मल्टीपल होगा, अदरवाइज उसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं बच्चे, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स हु एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 या डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ लिख देंगे इवन नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, अपोजिट, जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। ठीक है, those numbers which are not exactly divisible by 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 2 से वो सभी क्या होंगे, इवन नंबर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे बताना है कंप्लीट द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीपल बताना आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 के मल्टीपल बताने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न गिवन आपको 5 10 15 20। ठीक है, मीन्स 5 का टेबल यहाँ पे आ रहा है, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, देन 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा। ठीक है, मल्टीपल आ रहे थे तो आपको मल्टीपल बताने हैं। ऐसे ही 9 के मल्टीपल बताने हैं, तो 9 18 27, 9 का टेबल लिखेंगे, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा। ऐसे ही 9 5 जा 9 6 जा 9 7 जा एंड 9 8 जा।
ठीक है, मल्टीपल मीन्स आपको उसके नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 जा से, 2 जा से, 3 जा से, 4 जा से। अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा तक किया है, तो आपको नेक्स्ट बतानी। तो ये ऐसे ही 10 में 40 के बाद क्या आता है? 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था, मल्टीपल थे, ये सभी आपको बताने थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिलअप बताने हैं आपको। यहाँ पे कहा है 2, 3, 5 इज इक्वल टू 30। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर कितना है? 30। 30 इज द मल्टीपल ऑफ